तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम चित्र के माध्यम से पहले देखते हैं। एक हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर एक दर्पण ले लेते हैं और इसके दर्पण के एक तरफ से पेंट किया हुआ है। मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है। इसमें क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर सूर्य है और ये सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य का प्रकाश हमारे जाकर इस दर्पण पर पड़ा। तो सूर्य का प्रकाश जो हमारे दर्पण पर पड़ा, उस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। यानी आपतित किरण का मतलब है कि अगर कोई भी प्रकाश किसी दर्पण पर जाकर अगर पड़ता है तो उस पड़ने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं? उसको आपतित किरण कहते हैं। जैसे हम लोग अगर टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से टॉर्च जलाए और जाकर किसी के दीवार पर पड़ गया, तो यहाँ से जलाए और दीवार पर पड़ा, तो पड़ने वाले किरण को जहाँ से प्रकाश निकला और जाकर दर्पण पर पड़ा, तो उस पड़ने वाले किरण को ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित यानी आने वाला किरण को नहीं। अगर चंद्रमा है, चंद्रमा से अगर प्रकाश हमारे तक आता है, हमारे पृथ्वी तक आता है, तो वहां से आने वाली जो किरण है उसी को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। यानी आपतित मैंने आना, यानी आने वाले को क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब देखिए इसके बाद ये जैसे ही दर्पण पर पड़ा, तो पड़ने के बाद यह परावर्तित हो गया, यानी वहां से लौट गया। परावर्तित यानी यहाँ से पराना मतलब यहाँ से चले जाना। जैसे ही आया और वहां से लौट कर चला गया, तो जाने वाले किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी जब कोई भी प्रकाश अगर दर्पण पर पड़ता है और पड़ने के बाद जैसे ही वो परावर्तित हो जाता है, वहां से लौट जाता है, तो उस लौटने वाले किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब बचा इसमें अभिलंब। देखिए अभिलंब यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु। अगला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु को हम लोग O संकेत से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? O से दर्शाते हैं। अब इसमें बचा आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या है? आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। यानी आपतित किरण, यहाँ से आने वाली किरण है आपतित किरण, और यहाँ पर अभिलंब है। देखिए यहाँ पर अभिलंब है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण के नाम से जानेंगे। अगला बचा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये जितने भी कोण है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये इस किरण के नाम पर ही रखा हुआ है। देखिए आपतित आपतन, परावर्तित परावर्तन। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे भाई? परावर्तन कोण कहते हैं कि जब परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब बचा कि आपतन कोण को हम लोग किस अक्षर से दर्शाते हैं? एंगल छोटा आई से। और परावर्तन कोण को हम लोग दिखाते हैं एंगल छोटा आर से। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखें, लेकिन इसके अगर हम नियम को बताएं, नियम को अगर लिखना होगा तो हमें क्या बताना होगा? सबसे पहला नियम लिखना होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए ये एक तल है और तीनों क्या है? एक तल पर आकर स्थित है। पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम क्या हुआ
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर आपतन कोण, जो आपतन है, आपतन कोण और इक्वल टू परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जब प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो हमें क्या बताना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं और इन नियमों को बताना है। और चित्र के माध्यम से, अगर परीक्षा में आए तो चित्र के माध्यम से उसे हम लोग को क्या करना है, दिखा देना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, मार्क्स जो है फुल में फुल है।